वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे थे अभी। रदरफोर्ड मॉडल और नील बोर्स मॉडल हो चुका है। अभी हम एक चीज और कैलकुलेट करना चाहते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड ने कुलम्ब्स लॉ पर बेस्ड कैलकुलेशन से निकाला है। तो चलिए आर्टिकल का नाम डाल दीजिएगा एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का साइज कितना है। चलो उस पर बात करते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस कैसा है भाई, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं बताओ। न्यूक्लियस का नेचर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई रदरफोर्ड ने, उसी टॉपिक का ये पार्ट है एक तरह से। तो देखिए अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो +2 ही होता है। और ये हमारा जो न्यूक्लियस ये किसका है पता है, गोल्ड का है। किसका ये, हालांकि अभी अगर इस पे चार्ज हम कहें तो Z हो गया एटॉमिक नंबर, E हो गया चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, तो टोटल न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, Ze। इस हिसाब से आप जानते हो अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक मिनिमम अप्रोच बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। इसके बाद रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। भाई जितनी ज्यादा एनर्जी देके आपने भेजा या वेलोसिटी देके भेजा अल्फा पार्टिकल को, उतना ही क्लोजर जाएगा, लेकिन कभी ना कभी रिपल्सन की वजह से इसे वापस रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। तो जो ये देखो मिनिमम अप्रोच की कंडीशन है, ये बीच का जो सेपरेशन है, इसी सेपरेशन को हम नाम देंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। एक्चुअल न्यूक्लियस के बारे में कुछ जानकारी नहीं खास है कि कितना इसका एक्चुअल साइज है, वो हम रिपल्सन से अंदाजा लगा लेते कि यहीं से न्यूक्लियस स्टार्ट है, ऐसा कंडीशन मान ली जाती है। तो ये जो सेपरेशन, इसी को बोला गया साइज ऑफ न्यूक्लियस। हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अभी आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था, वहां मैंने पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला सिखाया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम 1/4πε0 Q1 Q2/R। याद होगा फॉर्मूला ये आपको कि नहीं याद है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, Q1 हमारा 2E अल्फा पार्टिकल है और Q2 हमारा Ze। अच्छा एक बात समझ लेना, जब R0 यूज करने वाले हो आप, उस समय इसकी पूरी काइनेटिक खत्म हो चुकी होती है और किस में कन्वर्ट हो गई होती है, पोटेंशियल में। बोलो, यानी इस जगह पर अगर हम R को R0 यूज करें तो जो पोटेंशियल है वही काइनेटिक है। काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल। तो इस फॉर्मूले को हम एज ए काइनेटिक के लिए यूज करने वाले हैं। तो हम कहेंगे फॉर R गोज टू R0। ये इससे ज्यादा अंदर जाएगा ही नहीं अल्फा पार्टिकल, इससे ज्यादा मिनिमम अप्रोच इसके निकट नहीं हो पाएगी। मिनिमम बोलो या मैक्सिमम अप्रोच, अप्रोच को मैक्सिमम कहें और डिस्टेंस को मिनिमम कहें। मैक्सिमम अप्रोच और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। ये R0 जब हम आप यूज करोगे तो U जो है वो कन्वर्ट किस, मतलब K किस में कन्वर्ट हो चुकी है, U में। K कन्वर्ट हो चुकी है पोटेंशियल में। तो जहां पोटेंशियल वहां काइनेटिक भी, वैल्यू वाइज ये दोनों इक्वल है वहां पर। अब इस फॉर्मूले को इस हिसाब से हम काइनेटिक के लिए लिख ले रहे हैं। तो 1/4πε0 2E और Ze/R0। तो फिर R0 की वैल्यू क्या आ गई देखो, इसको तो 9 × 10⁹ लिख ही दोगे आप, और ये हो गया 2Ze²। अपान में K आया कि नहीं आया बताओ। अब ये वैल्यूज हम यहां पुट करें और सिंप्लीफाई करें। ये जो काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल्स की, ये अप्रॉक्सीमेट थी 1.48 10⁻⁻12 जूल। अब आप सोचते हो कि कहां से निकली है। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो एक्सीलरेटर यूज किया गया था, जो वेलोसिटी दे रहा था अल्फा पार्टिकल्स को, उसने जो वेलोसिटी दी थी, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो हम बता सकते हैं उसकी वेलोसिटी थी अप्रॉक्सीमेट 2.1 10⁻⁻7 मीटर/सेकंड। इतनी वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल्स को दी गई थी। अभी देखो कैलकुलेशन हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी हम निकालना चाह रहे हैं, हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² होता है। V हो गई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 6.7 के आसपास, 10⁻⁻27 किलोग्राम। भाई अल्फा पार्टिकल में है क्या, 2 प्रोटॉन्स और 2
2He4 होता है ना, हाँ 4, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। देखो ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स मीन 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बताओ? यही तो होते हैं। प्रोटॉन का मास डबल करो, न्यूट्रॉन का करो, ऐड करो तो अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन का होता है, आपको पता होना चाहिए 1.67 10 टू पावर -27 kg। तो ऐसे 4 टोटल कर लो तो अप्रोक्स में यहां पहुंचोगे 6.7। तो ये हो गया मास। अब हम लोग देखो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ mv² से। m की वैल्यू और v² की वैल्यू, v कितना भी बताया मैंने आपको 1.48 10 टू द पावर -12 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करें जब इसको, अच्छा ये सॉरी वो तो एनर्जी थी टोटल, ये 2.1 है, हाँ हाँ ये वेलोसिटी जो यूज की थी वो 2.1 और 10 टू पावर 7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इस रिजल्ट पे आएंगे 12 जूल माइनस का। ये काइनेटिक एनर्जी यहां पर रखेंगे हम लोग और कैलकुलेशन करेंगे। देखो जरा 9 × 10 टू पावर 9 2 जेड। हाँ फाइल किसकी यूज की थी रदरफोर्ड ने? बोल्ट की। बोल्ट के लिए जेड कितना होता है? 79। कितना होता है? और ई की वैल्यू हाँ 1.6 10 टू पावर -19 और के की वैल्यू जो अभी हम बता रहे थे आपको 1.48 आएगी और 10 टू पावर -12 आएगा। जब इसको सॉल्व किया जाता है तो 2.4 के आसपास आएगा 10 टू पावर -14। ध्यान रखना इतने मीटर अभी ये वैल्यू आती है। अगर हम बाय द वे किसी तरह प्रोसेस करते करते स्पीड बढ़ा दें बहुत ज्यादा इन अल्फा पार्टिकल्स की और ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल स्पीड हम दे सकते हैं उसके बाद जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आता है वो 10 टू पावर -15 मीटर का आता है। कितना आता है? 6.7 10 टू पावर -15 कुछ ऐसा आता है आंसर। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो जो न्यूक्लियस का साइज छोटे से छोटा, ये बड़ी वैल्यू है -14 है, पावर जितनी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू वो स्मॉल होगी। सबसे छोटा जो पॉसिबल साइज है न्यूक्लियस का वो कितना है? 10 टू पावर -15। अदरवाइज इससे मोर देन कितना भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जितनी वेलोसिटी कम होगी उतने ही दूर मतलब वो रह जाएगा अप्रोच करने से, तो वो साइज बड़ा हो जाएगा। तो न्यूक्लियस का जो उस एक्सपेरिमेंट में एस्टिमेटेड साइज था रदरफोर्ड वाले में वो इतना था। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में साइज है। इसे बाद में वेलोसिटी बढ़ा करके और चेक किया गया तो यहां तक पहुंचा जा चुका है। तो आज लेकिन अगर हमसे कोई ऐसे जनरली पूछ लेता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस बताइए तो आप क्या कहेंगे? 10 टू पावर -15 मीटर ये न्यूक्लियस का साइज है, एस्टिमेटेड साइज। ठीक है, बट उस एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू निकली इस तरह से, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो भाई साइज और कंप्रेस हो जाएगा बस। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे की बात करता हूं।